विजयनगर के कार्यकर्ता शायद पहुंच चुके हैं, जिसके कारण हम इतने साथी पहुंचे हैं। लगभग पिछले संडे शहर में एक छोटी सी शिक्षण संस्था का संचालन कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो सारे सामान्य वर्ग के हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर आप किसी पार्टी से जुड़कर सामान्य वर्ग की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और हमारे इस आंदोलन को भी कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि ये पार्टियों का चोला छोड़ दें और अपने सामान्य वर्ग को जीवित रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम। किस बात का हमें डर है? हम इन पार्टियों के पोषक हैं, आप इनका विरोध करो। आप किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं हो कि आपको डर हो कि वो पार्टी से निकाल देंगे। आप इस सरकार के पुतले जलाओ, सड़कों पे अपनी ताकत दिखाओ कि भी इनको पता है कि स्वर्णों के वोट तो हमें आ जाएंगे, हमें दलितों के वोट लेने हैं। आज दलित का मतलब है जो पीड़ित है वो दलित है और आज हम दलित है। आज ये स्वर्ण समाज दलित है, इसको ताकत की जरूरत है, इसको सुरक्षा की जरूरत है। हर कोई आदमी आता है वो स्वर्ण को टारगेट करता है, वो कभी ब्राह्मण को, बनिए को, राजपूत को, इन जातियों को टारगेट किया जाता है। आप कहीं बैठो हमें टारगेट किया जाता है। तो इन राजनीतिक पार्टियों में ये नहीं कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, वहां अगर कांग्रेस होती तो उसका भी विरोध होता, वहां अगर आम आदमी पार्टी होती तो उसका भी विरोध होता। जो सत्ता में होगा उसको ललकारा जाएगा, उसको सराहा जाएगा। हमें डर नहीं है। इस बात को लेकर सड़क पर उतरो और बताओ कि हम तुम्हारा सिंहासन हिला सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि खुलकर विरोध करो। मैंने पहले भी कहा था कि लोग हमें बागी कहेंगे, गद्दार नहीं कहेंगे। इस सरकार को चेता दो कि ये स्वर्ण कमजोर नहीं है। अगर आप लोग ये सोचो कि हम राजनीतिक पार्टी का तो नाम नहीं लेंगे, माने मोदी जी हटा दे, मैं कहता हूं कि मोदी जी को बता दो, एक एक आदमी को नाम याद हो जाना चाहिए कि भी वो सुरेंद्र चोपड़ो है, वो गोपीराम जी शर्मा है, गोविंद जी है, हमारे नाम याद हो जाना चाहिए। अरे उनको दलितों के नाम याद है, उन्हें ये हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है। हमें लड़ना नहीं है, हमें इस व्यवस्था को सुधारना है, वो चाहे कोई भी सरकार हो। हम अपनी बात पूरे सदन में उस पटल पर रखेंगे, जहां हमारी बात और हमारे हक और हकूक की बात आएगी हम बिल्कुल लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, जीतेंगे। के साथ जो हो रहा है, वो यूट्यूबर एक जो लड़की थी तिवारी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसके लिए कोई भी उसके साथ नहीं आया। जेएनयू है, बीएचयू है, उनके अंदर पहले ये जो कहना नहीं चाहिए, कोई होगा तो बुरा मान जाएगा, कम्युनिस्ट है, वो भरे पड़े हैं और उनको 3 रुपए में खाना मिलता है, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है और उसके बाद में वो आंखें दिखाते हैं और उनमें कई तो उग्रवादी, आतंकवादी तक निकलते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, सभी सामान्य जाति के लोग सब पार्टीबाजी को छोड़ करके और ये लड़ाई लड़े। ये लड़ाई छोटी नहीं है, वरना हमारी जो नई पीढ़ी है जो कॉलेजेस में जाएगी, पढ़ने के लिए जाएगी, उनकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी और उनके ऊपर जो केस चलेगा, उनको एक बार बंद कर दिया तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मैं बड़ी बात यही समाप्त। कोई राजनीतिक दल खराब नहीं है, खराब आप और हम लोग हैं। हमको वोट देने ही नहीं आते। 2 वक्ता बोल के भी गए हैं, मैंने नोट किया, उनका नाम जान नहीं आया कि किसी पार्टी के अंतर्गत मत बनो। एक सज्जन ने कहा पार्टियों का चोला छोड़ दो, ये भी कहा। हम पे बहुत सा दबाव था, अभी भी कहते रहते लोग बात जैसा पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। पॉलिटिकल पार्टी बनाना हंसी खेल नहीं है साथी। और आज की डेट में तो करोड़ों रुपए लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आरक्षण, जातिगत आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है, पूरे इंडिया में इसके खिलाफत में सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, सैकड़ों।
मेरी 18 राज्यों में सभाएं हो चुकी हैं और मेरे को इस बात का बेहद गम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक भी संगठन, किसी की बुराई नहीं करना चाहता मैं, एक भी संगठन ऐसा नहीं मिला जो जातिगत आरक्षण को समाप्त करवाना चाहता हो। सभी संगठनों के अध्यक्ष जो हैं, सभी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब 80-90 की तो लिस्ट होगी मेरे पास, जिससे मैं मिल चुका हूं, मीटिंग कर चुका हूं। सबका उद्देश्य एक ही है कि जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा या लोकसभा में कैसे पहुंचा जाए। तो जिनकी नियत ही खोटी है तो वो क्या सफल होंगे। समता आंदोलन साथियों बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है, गैर जातिवादी संगठन है, किसी से कोई गैर सांप्रदायिक संगठन है। हमारे उद्देश्य अभी आपको बताऊंगा, मैं पहले सामान्य जानकारी दूंगा मैं आपको समता आंदोलन के बारे में, और फिर आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है ये जानकारी दूंगा, और फिर यूजीसी एक्ट में थोड़ा बहुत बोलूंगा मैं। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामान्य वर्ग के साथ भी नहीं होना चाहिए, ओबीसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, एससी एसटी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये समता आंदोलन है। तो ये जातिगत आरक्षण के खिलाफ क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं मेरा भारत महान, सभी बुराइयों से मुक्त करके हम देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई आज की डेट में है जातिवादी राजनीति। जातिवादी राजनीति का मूल कारण क्या है? जातिगत आरक्षण है या नहीं? अगर जातिगत आरक्षण खत्म हो जाए तो जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। विधायिका में आरक्षण जातिवादी है। कितनी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे सामान्य ओबीसी के लोग लड़ ही नहीं सकते चुनाव। ये कोई प्रजातंत्र है क्या? ये इसके मूल में है। जो जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है ये संविधान में दिया हुआ नहीं है साथियों, लोगों की भ्रांतियां हैं। जो जातिगत आरक्षण की पीड़ा हम भुगत रहे हैं सामान्य वर्ग वाले, दो ही कारणों से भुगत रहे हैं। एक तो हमको जातिगत आरक्षण के प्रावधान की जानकारी नहीं है, अज्ञानता के कारण से भुगत रहे हैं। दूसरा शिथिलता, हम जानकारी करना नहीं चाहते, जानकारी होगी तो लड़ना नहीं चाहते। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ के कायरता नहीं कहता हूं। हाँ, हम लड़ना नहीं चाहते। मैं बताऊंगा, हमारे दर्द है, समता आंदोलन का दर्द है। हमको लड़ने वाले नहीं थे लोग।